बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर। आज का टॉपिक क्या है? अंगरखा स्टैंड जिसमें लेस लगाई जाएगी। आइए देखते हैं। ये लेडीज़ कमीज़ कटिंग की हुई है और बनारसी फैब्रिक है। कुछ स्टूडेंट्स परेशान थी कि सर ये हमें अंगरखा स्टाइल बनाना है, तो कुछ ख़वातीनें तो इसको कटिंग करके अंगरखा स्टाइल बनाती हैं, पर इसका आसान प्रोसीजर ये है कि इसके ऊपर हमने लेस लगानी है, तो इसको कटिंग नहीं करना, क्योंकि इसको अंगरखा स्टाइल में ये वी देना है और दूसरा वी करके इसको अंगरखा स्टाइल में लेस का स्टाइल लगा देंगे। और इसका भी फार्मूला है, तो फार्मूला आप समझ लेंगे तो हर किस्म के अंगरखा चाहे लेस वाला होगा या डबल पाइपिंग वाला होगा, तो बनाने का प्रोसीजर आप सीख जाएंगे। इस तरह का एक बुकरम का पीस हमने ले लेना है वी गला बनाने के लिए। इसके ऊपर अच्छी तरह पेस्ट कर देंगे। जैसा कि ये पेस्ट हो गया है, अंगरखा स्टाइल जो बनाएंगे हम उसको भी इसी तरह से एक बुकरम की लंबी पट्टी इस तरफ से पेस्ट कर देंगे। अगर ये बुकरम छोटा हो रहा होता है, इसको आप ज्वाइंट डालेंगे तो ज्वाइंट के लिए एक पीस काट के आपने इतना ऊपर रख लेना है। अच्छा, ये मेन फार्मूला जो आपको मैंने ये बताना है, ये लाइन मैंने लगाई हुई है। अब हमने इस तरह से एक बुकरम का पीस प्रेस करना है और ये बुकरम का पीस भी प्रेस करना है इस तरह से। ये मेन इसका जो फार्मूला है, तो स्टूडेंट परेशान होती है सर हम इसका वी तो बना लिया है, अंगरखा हम कहाँ से कहाँ तक इसको लेके जाना है। अब ये जो बीच वाली कमीज़ है, जैसा कि आप ये देख लें, ये कमीज़ का दरमियाना हिस्सा है, हाफ। कौन सा हिस्सा है? दरमियाना हिस्सा हाफ। अच्छा, ये हाफ के मुताबिक हमने तो ये पहले प्रेसिंग कर दी है। इंची टेप में मेन जो फार्मूला है ये है। अब इधर से लेकर इधर ये है कितना, 15 है। 15 इंच। अभी 15 को आपने ऐसे हाफ कर लेना है। कितना हो जाएगा? 7.5। इससे आप 1 इंच आगे पीछे कर सकते हैं, 1 इंच, आधा इंच, पौना इंच, जी सर, ताकि इसकी शेप सही बैठ जाती है। जो लेस हम लगाएंगे, इसके बाद जो वी गला बनाएंगे, वी गले का जो साइज़ है, पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जितनी एरिया ये हो, अब ये एरिया आ रहा है, इसका आपने हाफ ले लेना है। पीछे इसके सिंपल गला बनाएंगे, ये हाफ ले लिया है हमने। जी सर। इसके बाद जितनी जगह ये है, ये 6.5 है, तो इस तरफ से भी आप 6.5 ले लें, गला परफेक्ट आ जाएगा। गुलाई वाले स्केल की मदद से आपने ये यूं लाइन ट्रेस करनी है। अब इस लाइन को आप इधर यूं ट्रेस कर दें। अब ये आपको स्केल बता रहा है कि अंगरखा किधर जाएगा। ये सीधा करें आप। अब हमने फार्मूले से मालूम कर लिया है कि ये गला कितना हो और ये गला कितना हो। ये देख लीजिए, ये जितनी जगह है इसका हमने हाफ करके ये ट्रेस कर दिया है। बे गला बनाना है तो आपको बताया था, इससे आगे 2 cm यानी 1 इंच का इजाफा कर सकते हैं, 1.25 इंच का भी इजाफा कर सकते हैं बे गला, क्योंकि उसका इस तरफ गहराई ज़्यादा होती है। अब जितनी जगह ये है 6.5 है, तो हमने इधर से भी 6.5 रख दिया है। 6.5 से आप कम भी कर सकते हैं, पतली है 6 भी कर सकते हैं। अगर मोटा गला बड़ा पहनना चाह रही है तो उसको 7 तक भी कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल जो 6.5, जितना जगह ये है उस हिसाब से। समझ आ रही है बात? जी सर। अच्छा, अब ये मेन और ख़ास चीज़ आपने नोट कर लेनी है। कि ये जो अंगरखा है, हमने उल्टे स्केल से तो ये लाइन हमने ट्रेस कर दी इस तरह।
अब दूसरी लाइन हमने ये ट्रेस कर दी, तो ये कौन सा गला बन गया? वी गला। अच्छा, वी गले की शेप देखें कि ये इधर आ रही है, जी नजर आ रही है जी जी सर। सर। और ये इसका ताल्लुक कमर तक पहुंच गया है। ये लाइन लगी हुई है ना ट्रेस जी में? सर। जी कमर का ताल्लुक अब इधर से आपने इधर तक पहुंचना है। स्केल छोटा है ना, तो आपको इंची टेप के जरिए इधर हाथ रखें, इधर बीच में आप छोड़ दो, ये इसको इधर रखें, इधर फिंगर रखें। ये उल्टी तरफ से हमने बुकरम लगाया ताकि लेस जब हम लगाएंगे तो इस फैब्रिक को चुन ना आए। जब लेस लगा देंगे तो इस बुकरम को आप ऐसे अच्छी तरह ऐसे खींचेंगे, जैसे मैं खींच रहा हूँ, तो ये बुकरम उतर जाएगी इस तरह से। जी सर। ये आर्जी तौर पर बुकरम लगाई जाती है, किस लिए? ताकि नीचे वाले फैब्रिक को चुनट ना आए। अभी फार्मूला आपको समझ आया है? मैं दोबारा आपसे पूछ रहा हूँ कि फार्मूला क्या है। ये लाइन हम इस हिसाब से लगाएंगे। जी सर। इसका हाफ लेके हाँ इंची हाफ टेप ले लाइन। लो। अब आप बताएं क्या करना होगा। सर, इस कमीज का हाफ लेके और फिर ये नम रखेगा, निशान लगाना। आप बताएं इंची टेप इंचों में लगा। इधर से इधर तक हमने क्या करना है? हाफ। सर यहाँ तक हाफ करना है जो तो ये वी गले का जो साइज है हमने उसके साथ मिलाना है। जी। और फिर यहाँ ये- से जो रस्टर लेके जाने हाँ, के। स्केल के जरिए से जी। इधर फिर तक। इसी के जो तो जरिए से हमें नीचे जो तो लाइनिंग लगानी है। आइए आप सिलाई पर चलिए। अब हमने तो ये लाइन ट्रेस कर दी है, तो सिलाई से पहले एक पीस आपने ये ले लेना है जो हमने वी गला बनाना है, और इसका अस्तर भी लगा देना है। ये बनारसी में इसके साथ अस्तर अलग लगाया जाता है, तो आप ये फैब्रिक अस्तर का ले लें। तो इन्होंने अस्तर शमीज़ अलग पहननी है, इसलिए हमने इस एरिए को इसके साथ रखना है। ये देख लीजिए, इधर से भी ज़्यादा हो, तो इसको आपने 1-2 पिन्ने लगा लेनी है। गला तैयार करने से पहले हमने इसके नीचे एक अस्तर पट्टी रख दी है, इसके साथ की सेम। इसके बाद पिन्ने लगा देंगे ताकि वो अस्तर पट्टी इसके साथ बराबर रहे। अस्तर पट्टी जो है आप ये देख लीजिए, जितना ये गले का एरिया है इससे नीचे तक जा रही है, और इधर से भी ज़्यादा है। अब हम सिलाई करके फिर इसको कटिंग कर देंगे। आइए मशीन ये चीज़। अब हमने ये इसके ऊपर सिलाई लगानी है। न्यू स्टूडेंट्स परेशान हो जाती हैं कि हम अंगरखा स्टाइल बनाएं, तो उसका प्रोसीजर मेन क्या है। अंगरखा बनाने के लिए वी गले का होना ज़रूरी है। अब हमने ये स्पेस इतना कट कर देना है। इसके बाद इस सिलाई के धागे से ज़रा सा ऊपर ऐसे कट लगा देना है, और इस तरफ से हल्के हल्के कट लगा देने हैं। इस तरह से भी आप कट लगा सकते हैं। और दूसरा प्रोसीजर ये है, क्योंकि हल्की सी गुलाई है ना, उसको बिछाने के लिए इस तरह कट लगाएंगे तो गला परफेक्ट सही ठीक से बैठ जाएगा। दोनों तरफ से आपने यूँ कट लगा देने हैं। ये कट लगाने का क्या फ़ायदा है? सर, गला सही से बैठ जाएगा। आइए अब हम प्रेस पर चलते हैं। अब हमने वी के साथ सिलाई लगा के कट लगा दिए हैं। अब ये जो अस्तर वाला एरिया है इसको हम उल्टी तरफ से यूँ प्रेस कर देंगे। एक एक चीज़ वाज़े करके दिखा रहा हूँ, और वीडियो को मैं बहुत तेज़ नहीं करता हूँ, नॉर्मल स्पीड से, ताकि आपको मुकम्मल सही इन्फॉर्मेशन होती रहे। इसके ऊपर हमने अभी प्रेसिंग कर देनी है।
दोनों तरफ से प्रेस कर देना। अब हमने इस जो अस्तर वाली पट्टी है इसको हमने प्रेस कर दिया है। आपको दोबारा उल्टी तरफ से दिखा रहा हूँ कि अस्तर की पट्टी कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए। ये साफ साफ नज़र आ रही है। ये अस्तर वाली जो पट्टी है नीचे, ये आर्म होल के सिलाई के अंदर से स्टिचिंग हो जाएगी। ये दूसरी तरफ से भी, ये साइड भी इसके साथ, क्योंकि इन्होंने शमीज़ अलग बनानी है, इस बनारसी फैब्रिक के साथ अलग शमीज़ पहनेगी। अगर शमीज़ इसके साथ अटैच करनी है तो शमीज़ का जो बचा हुआ पीस होता है वो आप उसका भी अस्तर लगा सकते हैं। वो पीस अस्तर का कम था इसलिए हमने सेम लगा दिया है। अच्छा, अब मेन और ख़ास चीज़ बता रहा हूँ आपको कि पहले हमने इस तरफ से ऐसे रखा हुआ था तो बुकरम, अब हम इसको इस तरफ से रख रहे हैं। सीधा करें, वो लेस लें। बाकी सिलाई का काम तो आपको समझ आ जाएगा। इसको हमने इधर से यूं अटैच करना है, ये इधर तक, और ये एरिया हमने कहाँ तक लेके आना था वो आपको मैंने साफ साफ बता दिया है। इस एरिया तक, ये एरिया मालूम हो गया है। इसके बाद हमने इस लेस को इधर खींचना है इंची टेप में। अब जितनी ये जगह है इसका हाफ करके इस जगह पर स्टूडेंट्स फंस जाती हैं कि हमने लेस को अंगरखा कहाँ से कहाँ तक लेके आना है। ये आसान और बेहतरीन फार्मूला है। एक हल्की सी ऐसे लाइन आप खींच दें, जैसे मैंने वो बुकरम की दूसरी तरफ से लगाई थी। अब आपने इधर से यूं लेस को इतना कट कर देना है, चाहे ये दूसरी स्टाइल ऐसे लगा लें। अब आपने ऊपर से यूं खींचना है सिलाई के ज़रिए, सिलाई इसके बीच में लगानी है, इसके बीच में यूं इस तरह। अब ये लाइन जो नज़र आ रही है इधर तक पहुंचना है। इसके साथ साथ ये लेस आसानी से घूम जाती है, ये देख लीजिए घूम रही है आराम से। जी सर। अब इस लाइन के साथ साथ हमने हल्की हल्की ये प्रेस कर देनी है। और ये थोड़ी सी लंबी लेस कट कर दें। अब इसके साथ साथ हमने मशीन चला देनी है। आपको प्रोसीजर ही बताना होता है। ये अंगरखा स्टाइल सिलाई करके दिखा दूँ ना। अब हमने ये जो वी बनाना है इसके ऊपर लेस भी रखनी है। ये हिस्सा पहले आपने यूं रख लेना है इस तरह से। टांका हल्का सा मोटा कर लेना, क्योंकि लेस के ऊपर बारीक टांका नहीं चलेगा। और ये पाइपिंग की जितनी हल्की सी पाइपिंग नजर आ रही है, इस लेस को लगाने का आसान तरीका ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेस को आप खींचेंगे ना तो फिर ये कवर नहीं होगी, ऐसे बिल्कुल ढीला ढीला आपने रखना है। अब दूसरा एरिया हमने इधर से स्टार्ट करना है। इस लेस को बिल्कुल ढीला रखना है आपने, और ये पाइपिंग का फासला देखकर।
आपको याद होगा कि ये जो लाइन लगाई थी हमने, इस लाइन तक हमने इधर तक पहुंचना है। इस लाइन के बाद फिर हमने नीचे तक चले जाना है ऐसे। इसकी गुलाई को आपने ऐसे रिकवर करना है। बिल्कुल गुलाई में ये लाइन ट्रेस की हुई है, इस लाइन के ऊपर हमने सीधा सीधा नीचे तक पहुंच जाना है, लंबाई तक। जब भी आप लेस को खींच कर लगाएंगे तो ये चूनट आ जाएंगी। इसको आपने इस तरह हाथ रखना है, बिल्कुल ढीला ढीला। इसी लाइन की मदद से हमने नीचे तक पहुंच जाना है। अब हम बिल्कुल एंड में पहुंच चुके हैं। लेस हमने ज़रा सी ज़्यादा कटिंग कर ली थी ताकि कम ना हो जाए। आइए आप सेट करके दिखाते। अब हमने अंगरखा वी गले के साथ लेस को लगा दिया है इस तरह गुलाई में, बिल्कुल सफाई से लग चुकी है। इसके साथ एक मोटी लेस भी है, अगर आप ये लगाना चाहें तो इस स्टेप के साथ साथ आपने ये स्पेस देकर इधर से यूँ आप ये भी लगा सकते हैं, पर ये हमने नहीं लगानी है, लेस कम है, इसलिए ये नीचे दामन की तरफ से आपने ये लगा देनी होगी। दामन में जब लगाएंगे तो आपने सीधी तरफ से ऐसे टर्निंग देनी है। सीधी तरफ टर्निंग देने के बाद आपने इसके ऊपर ऐसे लगा देना होगा। इसका ये आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। इस मिशन को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।